बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर नौकरी के सवाल पर राजनीति तेज है। कल योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर नौकरी में बंदर बांट का आरोप लगाया। आज अखिलेश ने इसका जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह का पहनावा योगी पहनते हैं उसके बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया। आप पत्रकार साथी जानते हो कि कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, अब यानी कुल मिलाकर ये स्थिति यूपी के लिहाज से दिख रही है कि यहाँ नियुक्ति को लेकर अब वार पलटवार शुरू हो चुका है। अगर योगी कुछ कह रहे हैं तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव निशाने पर ले रहे हैं। देखिए अर्पिता, अब जो लड़ाई है, चुनाव खत्म हो गए हैं, इसलिए सियासी लड़ाई अब नियुक्ति पर, नौकरी पर, आरक्षण पर आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ पर जो हमले हुए, इस बात के हमले हुए कि नौकरियां नहीं मिली, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसी मुद्दे को एक तरीके से उठाने की कोशिश की। और जो उन्होंने लेखपाल की नियुक्ति पत्र बांटे, उस दौरान उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से पिछली सरकारों में, खास करके अखिलेश यादव की सरकारों में जो नियुक्तियां थी, उसे लेकर के तमाम तरह के सवाल उठाए जाते थे कि नौकरियां बिक जाती थी, नौकरियों में पार्टियों का रोल हो जाता था, नेताओं का रोल, जिसको योगी आदित्यनाथ ने कहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाया और कहा कि ये सब झूठ है, और सीधे उनके वस्त्र से, उनके पहनावे से, उनके कपड़े से, यानी कि वो संत हैं, योगी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तमाम बातें गलत है। तो दोनों ने अपने अपने तरीके से सवाल उठाए और उसका जवाब दिया। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है अर्पिता, कि अब जो आगे की सियासी लड़ाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव ने देख लिया है कि नियुक्ति, आरक्षण, नौकरियां, ये कितने बड़े मुद्दे बने, और उसी मुद्दे के तहत आप देखेंगे कि ये लड़ाई अब सियासी लड़ाई में तब्दील होती जा रही है और दोनों बड़े नेता एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।